हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन सेंटेंस लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दें प्लीज़। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगाए, आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन सेंटेंस है ये कंबाइन से बनता है। किससे बनता है? ये कंबाइन से बनता है। इसका मतलब होता है जोड़ना, उसी से बनता है कॉम्बिनेशन। ओके, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देगा कि ये आपका टाइप 1 है, जिसको बोलते हैं पार्ट 1। इस वीडियो एक और वीडियो जाएगा, उसमें और प्रैक्टिस करवाएंगे जमकर, ठीक है। सो डोंट वेरी एट ऑल गाइस, प्लीज लुक हियर केयरफुली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में लिखा हुआ कि कंजक्शन की सहायता दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइन, मतलब जोड़ा, कंबाइन किया जाता है, ठीक है। कंजक्शन की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइन किया जाता है। समझ में आई बात? कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। कोई भी दो सब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना इसका काम रहता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये देख लो कि कंजक्शन कौन कौन सा होता है। एक बार फिर से, कंजक्शन की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंजक्शन में आता है। इफ आ गया, इसका मतलब होता है यदि, व्हाइल जबकि, वेयर जहाँ या कहाँ या जबकि, बट लेकिन, परंतु, एज जैसे, हुम जिसको, हुज जिसका जिसकी, हु जो, वाट जो, विच जो जिसे, डैट जो का की, लेस्ट नहीं तो, सिंस चूंकि, टिल तक, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं, टू भी वन भी आता है इसमें, इन्फिनिटिव जिसको कंजक्शन भी बोलते हैं, कंजक्शन में शामिल होता है, जेरेंड जिसको भी फॉर पार्टिसिपल। ओके, इसमें और भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड हो गया और सो हो गया, इसलिए, ठीक है। देखिए, इसमें बिकॉज भी आ जाता है, क्योंकि, और या, वेन जब, ठीक है। दो अलग अलग व्यक्ति के गुण या व्यवहार को प्राय एंड लगाकर जोड़ा जाता है, इसमें लिखा हुआ है। दो सेम चीज होगा, चाहे सब्जेक्ट हो या नॉन हो। दो अलग अलग व्यक्ति के गुण या व्यवहार, क्वालिटी बोलते हैं, जिसको वर्च्यू बोला जाता है, या फिर व्यवहार सेम हो तो हम एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। ओके, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ही विल पास डॉट ही वर्क्स हार्ड। वह पास करेगा, वो कठिन परिश्रम करता है। तो कंजक्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि मीनिंग क्या कर रहा है, इसका मीनिंग क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंजक्शन देना पड़ेगा, जो आप लोग इसको पहले हम देख चुके हैं। आप तो लिखा हुआ ही विल पास डॉट ही वर्क्स हार्ड, तो क्या हो जाएगा? पहले इसका मीनिंग क्या है कि वह पास करेगा, वह सफल होगा, वह कठिन परिश्रम करेगा, तब इस तरीका से इसका मीनिंग दे रहा है। तब इसका हम पैसिव जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो क्या होगा? पास होगा। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। ओके, यहाँ पर जो लिखा हुआ था, लिखा था कि ही विल पास, वह पास करेगा, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। ओके, लेकिन इसको पैसिव बनेगा इफ लगाकर, जिसको बोलते हैं कंडीशनल वन। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। ओके, अगला लिखा हुआ कि आई मिस्ड द बस, मैंने बस को मिस कर दिया। आई वॉज लेट, मैं लेट था। इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? तो आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वॉज लेट। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मैं बस इसलिए मिस कर दिया क्योंकि मुझे देरी हो गया था, इसलिए, है ना। आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं देरी था, है ना, हो गया था, इसलिए मैं बस को मिस कर दिया।
समझ में आई बात? बिकॉज आई वॉज लेट आई मिस द बस, या फिर आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट। ओके, अगला जो है कि आई लिव्ड इन माई विलेज डॉट आई वॉज चाइल्ड। मैं गांव में रहता था, मैं बच्चा था। ये बनाने के लिए दिया है कॉम्बिनेशन, तो अपने से दिमाग लगाना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई लिव्ड इन, सॉरी हाँ ठीक है, आई लिव्ड इन माई विलेज व्हेन आई वॉज चाइल्ड। मैं अपने गांव में रहता था जब मैं बच्चा था। व्हेन का मतलब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में क्या होगा? जब होगा। क्या होगा? जब होगा। ठीक है, आई लिव्ड इन माई विलेज व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं गांव में रहता था। और भी देखिए लिखा हुआ है कि राजा वॉज गिल्टी डॉट ही वॉज पनिश्ड। राजा दोषी था और वो पनिश किया गया था, उसको दंडित किया गया था। तो हम इसका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही कंजक्शन लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। राजा दोषी था इसलिए वह पनिश्ड किया गया था, उसे पनिश्ड किया गया था, दंडित किया गया था। इसको देखा जाए, लिखा हुआ है कि यू कैन ईट डॉट यू लाइक। आप खा सकते हो, तुम पसंद करते हो। तो इसको हो जाएगा यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। आपको बता दें ईट जो है खाना, वो मेरा मटेरियल नॉन है और इसके अकॉर्डिंग हम हु का यूज नहीं करेंगे और नहीं विच का यूज करेंगे। हु का करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए और विच का करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए खास करके हम करते हैं व्हाट का। तो यू कैन ईट डॉट यू लाइक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? तो हो जाएगा यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। आप खा सकते हैं जो आप पसंद करते हो। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज अ बॉय डॉट आई लाइक वेरी मच। यह एक लड़का है डॉट मैं बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि दिस इज अ बॉय हुम आई लाइक वेरी मोस्ट। यहाँ पर हुम का जो मतलब होगा वो होगा जिसको। यह एक लड़का है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। दिस इज अ बॉय हुम आई लाइक वेरी मोस्ट। ओके, अगला आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इतना सारा प्रैक्टिस करा देंगे तो आप लोग का दिमाग जो है वो काम करने लगेगा। ओके, ये थोड़ा सा टफ में पड़ता है। एक कंजक्शन नाम है इसका है कॉम्बिनेशन सेंटेंस, इसको में कंजक्शन का खेल होता है। ओके, अगला जो है कि दिस इज अ गर्ल पेरेंट्स लिव इन बिहार। यह एक लड़की है और माता पिता बिहार में रहते हैं। तो जगह दिस इज अ गर्ल हुज पेरेंट्स लिव इन बिहार। यह एक लड़की है जिसकी मम्मी पापा बिहार में रहते हैं। हुज का मतलब जिसकी होता है, हुम का मतलब जिसको होता है। ओके, और देखिए लिखा हुआ है आई सा हिम डॉट आई वॉज वेरी ग्लैड। मैं उनको देखा था, मैं बहुत खुश था। ओके, इसको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आई वॉज वेरी ग्लैड व्हेन आई सा हिम। मैं बहुत खुश था, व्हेन का मतलब कब नहीं, जब मैं उनको देखा था तब मैं बहुत खुश था। तो यहाँ पर व्हेन का यूज हम करेंगे। अगला जो है ही लेवर्स हार्ड ही वॉज टू अर्न मनी। आपको बता दें जब भी टू भी वन से स्टार्ट होगा ना, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं और इसको बनाना बहुत आसान होता है। दो सब्जेक्ट यदि सेम हो और टू भी वन से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, इसको में भी टू भी वन लगा देते हैं। तो इसका होगा कि ही लेवर्स हार्ड टू अर्न मनी। वो कठिन परिश्रम करता है क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए वो कठिन परिश्रम करता है। ही लेवर्स हार्ड टू अर्न मनी। ओके, ये है ही इज सो वीक डॉट ही कैन नॉट वॉक। वो बहुत कमज़ोर है, ही इज सो वीक ही कैन नॉट वॉक, वो टहल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन, ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमज़ोर है कि, डैट का मतलब कि वह वॉक नहीं कर सकता, वो टहल नहीं सकता। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना सारा कंजक्शन कहाँ पर क्या यूज होगा। सबसे पहले तो आपको कंजक्शन का मीनिंग याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपको कंजक्शन का मीनिंग याद रहना चाहिए, तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि ही इज़ लेजी डॉट ही विल फेल। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, ही विल फेल अदरवाइज ही इज़ लेजी, लेजी इज़ ही एंड ही विल फेल। एक और ऑप्शन होगा, हाँ, ही विल फेल एंड लेजी। तो आइए पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। पहले देखिए तो ही विल फेल अदरवाइज, इसके अलावा ही तो बिल्कुल नहीं होगा। लेजी इज़ ही एंड ही विल फेल, बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा बोलना दे दिया है, इसके बाद ही लगा दिया है, गलत है। इसमें देखिए ही विल फेल एंड लेजी, फेल का मतलब होता है सफल होना और लेजी का मतलब आलसी, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं होगा। एंड को दो सेम चीज़ों को काम होता है जोड़ना, कंजक्शन, तो ये नहीं होगा। यानी जो मेरा ऑप्शन ए बच गया, ही इज़ लेजी डॉट ही विल फेल, तो क्या हो जाएगा, ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, वह असफल हो जाएगा क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि वह आलसी है, ही इज़ लेजी। लिखा हुआ है आई अर्नड अ लॉट डॉट आई सेव्ड नथिंग, मैंने बहुत कमाया और मैं कुछ नहीं बचाया, इसका ये सेंटेंस है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा देखो तो, आई अर्नड एंड सेव्ड नथिंग, ये नहीं होगा। आई अर्नड अ लॉट बट सेव्ड नथिंग, बिल्कुल बट लगेगा क्योंकि कह रहा है कि मैं बहुत कमाया लेकिन कुछ नहीं बचाया, सेव्ड नथिंग। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ओके, अगला देखो, लिखा हुआ है कि ही हियर्ड अ नॉइज डॉट ही गॉट अप, उसको हल्ला का आवाज़ आया, सुन लिया, है ना, वो हल्ला सुना, वो जाग गया, वह जाग गया। आइए बनाते हैं, ही गॉट अप एंड ही हियर्ड अ नॉइज, पहला ये है। सेकंड में कि एज इज हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा कि जैसे ही वह हल्ला को सुना, आवाज़ें आया, उसको नॉइज आया, ही गॉट अप, वो जाग गया। जैसे ही वो नॉइज को सुना, मतलब हल्ला को सुना, वो उठ गया, वो जाग गया। अगला जो है, लिखा हुआ है कि सुनील प्लेड वेल डॉट ही हैड फेवर, सुनील प्लेड बट ही वाज फेवर, गलत है। सुनील प्लेड वेल बिकॉज ही हैड फेवर, गलत है। सुनील हैड फेवर सो ही प्लेड वेल, ये भी गलत है। होना चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ फेवर सुनील प्लेड वेल, फीवर के बावजूद, बुखार के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, बुखार के बावजूद सुनील क्या किया, तो अच्छा खेला, सुनील प्लेड वेल। इसको देखा जाए, लिखा हुआ है कि यू में स्टे डॉट यू में गो अवे, तुम ठहर सकते हो, तुम जा सकते हो, इसको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो क्या होगा, यू में स्टे बिकॉज गो अवे, गलत है। तुम ठहर सकते हो क्योंकि जा सकते हो, नहीं, गलत है। यू में स्टे बट गो अवे, तुम ठहर सकते हो परंतु जा सकते हो, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, सही है। यू में स्टे एंड गो अवे, तुम ठहर सकते हो और जा सकते हो, नहीं। यू में स्टे और गो अवे, तुम ठहर सकते हो या जा सकते हो, और का मतलब ये आता है, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले क्लास में आएगा पार्ट सेकेंड, उसको में भी प्रैक्टिस करवाएंगे ज़बरदस्त तरीका से। सो डू नॉट वेरी एट ऑल गाइज, ओके। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है टॉपिक, क्योंकि कंजक्शन का यहाँ पे यूज होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा दिमाग पर, ठीक है। ये कोई टेंस और एक्टिव पैसिव नहीं है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या यहाँ पर यूज होना चाहिए। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है यू में स्टडी साइंस, यू में स्टडी आर्ट्स, कह रहा है कि आप साइंस अध्ययन कर सकते हो, आप आर्ट्स अध्ययन कर सकते हो, पैसिव इसका बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यू में स्टडी साइंस एंड आर्ट्स, बिल्कुल सही है, दोनों सेम चीज़ों को जोड़ना काम रहता है एंड का, कंजक्शन का। तो यू में स्टडी, तुम अध्ययन कर सकते हो साइंस और आर्ट्स का, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। आई होप गाइस आप सभी को अच्छा लगा होगा, यू एंजॉय और लर्न, है ना। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगला जो पार्ट 2 है वो कल पब्लिश किया जाएगा यही समय पर, ठीक है। सो डू नॉट वेरी एट ऑल, थैंक्स फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट गाइज, एंड जय हिंद, बाय, थैंक यू।